हेलो फ्रेंड्स। जो रोड साइड पोएम जो मैंने पिछली कुछ लाइंस जो आपके साथ डिस्कस करी थी, उसके आगे की लाइंस लाया हूँ मैं आज। जो लाइंस मैंने डिस्कस करी थी वो करी थी पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद माइंड अहेड से लेकर ये सिल्वर वार्ड्स तक। उसके बाद की लाइंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की लाइंस है, जो आगे की लाइंस थी वो थी, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। All beauty rests in a beautiful mountain scene, you have the money but if you want to be mean। ये पोएट जो है, पोएट आगे कहते हैं कि रोड साइड स्टैंड में चाहे कितना ही सुंदर वस्तु क्यों ना मिल रही हो, जैसे कि ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी भी मिल रही हो, फिर भी ये शहरी लोगों का मानना है कि यदि वे इस छोटे से रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीदेंगे तो उनकी शान कम हो जाएगी, डिग्निटी कम हो जाएगी। पोएट कहते हैं कि इन शहरी लोगों के पास पैसा तो है, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। पोएट कहते हैं कि इन शहरी लोगों के पास पैसा तो है, परंतु यदि वो लोग इस सड़क किनारे की दुकान से खरीदेंगे तो उन्हें तुच्छ समझेंगे लोग। पोएट कहते हैं कि सिटी डवेलर्स का ये मानना है कि पैसा होने के बाद भी, ठीक है, पैसा होने, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली गो अलॉन्ग एंड द हर्ट टू द सीनरी वुड बी माई कंप्लेंट। तो कवि कहते हैं, थोड़ा कवि जो है दिस क्रॉसली का जो मतलब होता है उसमें कवि जो है नाराज़ हो गए हैं और थोड़ा मतलब हल्का उनको जो है एंग्विश फील हो रहा है। एंग्विश मतलब गुस्सा आ रहा है हल्का, तो एंग्विश्ड है। तो पोएट कहते हैं कि सिटी डवेलर्स का ये मानना है कि पैसा होने के बाद भी अपने पैसे को अपने पास ही रखे, भले ही कुछ अच्छी चीज़ों को मिस कर रहे हों, पर उस रोड साइड स्टैंड को बिना देखे आगे बढ़ जाने में ही उनकी शान है। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब जो है आगे कवि कहते हैं कि ये कंप्लेंट मेरा नहीं है, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। ये कंप्लेंट मेरा नहीं है कि आपने सुंदर सीनरी को नज़रअंदाज कर दिया, और मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, इसका कोई कंप्लेंट नहीं है। परंतु दुख इस बात का है कि ये जो दुख जिसको बयां नहीं किया जा सकता, जैसे लिखा है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड। ये दुख जिसको बयां नहीं किया जा सकता उसका है, जो ये छोटी दुकान के दुकानदार कुछ कह नहीं सकते उसका है। पोएट कहते हैं, सॉरो फॉर व्हाट इज़ अनसेड मतलब जो कहा नहीं जा सकता, और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। मतलब पैसा होते हुए भी आदमी इतना मीन है। मीन मतलब कि मतलब ही है कि उसको जो है अच्छी चीज़ है फिर भी वो जो है अच्छी चीज़ को अच्छा ना कहकर आगे बढ़ जा रहा है और उसे नज़रअंदाज कर रहा है। तो कभी जो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, फिर कहते हैं, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। अपना पैसा अपने पास ही रखो और अपना जो है आगे चले जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोड साइड स्टैंड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए मरा जा रहा है। थोड़ा एक पोएट जो है एंग्विश फील कर रहे हैं, तो इसमें जो है द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। पोएट कहते हैं कि जो सीनरी जो बेच रहा है छोटा दुकानदार रोड के किनारे, उस सीनरी को नज़रअंदाज कर दो, मतलब देखो मत, आगे बढ़ जाओ। ये मेरा कंप्लेंट नहीं है। मेरा कंप्लेंट तो ये है कि जो बात जो सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो, जो दुख है इनके अंदर, इनके जीवन के अंदर, उसको जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसको जो है बोल नहीं रहे हैं ये लोग बोल ही नहीं पाते, क्योंकि जो ये गरीब लोग होते हैं क्या बोलेंगे, ये बोल ही नहीं पाते। तो ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, जो बोला नहीं गया है उस बात का दुख है, जो बोला नहीं जा रहा है उस बात का दुख है, जो कि बोलना चाहते हैं ये लोग पर बोलते नहीं, क्योंकि इनके पास ना पैसा है ना कोई पावर है। तो इसी वजह से ये पोएट कहते हैं कि जो अनसेड है उसका दुख है, ना कि तुम इनको नज़रअंदाज करके चले जाओ। इन गरीब लोगों को नज़रअंदाज कर दो। हाँ, तुम्हारे पास पैसा है तो कर दो, तुम आगे चले जाओ। दिस क्रॉसली का जो मतलब होता है वो होता है कि
मतलब कि उसमें एक तरह से ताना मार रहे हैं, पोएट जो है ताना मार रहे हैं, ताना दे रहे हैं लोगों को। तो ये था पार्ट नंबर 3, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 था दोस्तों। अगर ये चैनल आपको यूज़फुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, बाय।